नमस्कार गाइस, आज हम आपको बताते हैं कैसे पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। जैसे ही अमेरिकी सेना रातों रात अफगानिस्तान से निकली, वैसे ही तालिबान अफगान आर्मी पे हमला कर देता है और अफगान आर्मी को समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। थोड़ी देर के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ से अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं, जिससे तालिबान बड़ा हमला कर रहा है। अमेरिकी फोर्स के इस तरह जाने के बाद कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा लूटपाट भी हुई है। उसके बाद अफगान आर्मी बहुत ही मजबूती से तालिबान से लड़ी और तालिबान को आगे आने से भी रोक दिया। अफगान आर्मी तालिबान से लड़ ही रहा होता है, उसके बाद घटता है एक घटना। कतर में अफगान नेता और तालिबान नेता के साथ अमेरिकी नेता के मौजूदगी में एक मीटिंग होती है। कतर में मीटिंग के बाद से ही एक भी बम अमेरिका तालिबान पे नहीं गिराता है। कतर में मीटिंग होने के बाद तालिबान सभी एक एक करके अफगानिस्तान के शहरों पे कब्जा करने लगता है और अफगानिस्तान की आर्मी बिना लड़े ही तालिबान के आगे सरेंडर कर देती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब तालिबानी आतंकी काबुल के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लेते हैं और राष्ट्रपति गनी को अपना देश छोड़ना पड़ता है। वहां पर भी बिना लड़े ही अफगान फोर्सेस सरेंडर कर देती है। इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, आखिरकार क्या हुआ था उस मीटिंग में कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लेता है और अफगान आर्मी एक एक करके सभी शहरों में सरेंडर कर देती है। आखिर क्यों नहीं मजबूती से लड़ी अफगान आर्मी? अफगान आर्मी के पास हथियार था, ट्रेनिंग था और 20 सालों का तजुर्बा भी था। तालिबानी आतंकी कुछ महीनों या कुछ दिनों के ट्रेनिंग लेके सीधे अफगान फोर्सेस से लड़ते हैं और अफगान फोर्सेस को हरा देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन था? आज भी काबुल में अमेरिका के 3 से 4 हजार सैनिक मौजूद है और उसी काबुल में तालिबान भी है, पर वो दोनों के बीच में एक गोली भी नहीं चलती है। आखिर क्यों अमेरिका रातों रात अफगानिस्तान से निकला? जब एक देश की सेना दूसरे देश में मौजूद होती है तो प्रॉपर हैंड ओवर और टेक ओवर किया जाता है, तब जाके वहां से दूसरी देश की आर्मी निकलती है। क्यों अमेरिका के जाने की खबर तालिबान को पहले लग गई थी और अफगान फोर्सेस को बाद में लगी? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि इसमें अमेरिका का कोई बड़ा हाथ जरूर है, इसमें अमेरिका का कुछ झोल जरूर है। अमेरिका मौजूदा गनी सरकार को गिराना चाहती थी, जिससे कि इतना बड़ा साजिश किया गया और अफगान लोगों को उन तालिबानों के हाथों में मरते हुए छोड़ दिया गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अफगानिस्तान के नागरिक ही बोल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा। उनका कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश भी शांति से रहे। अफगानिस्तान के एक नागरिक का मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, जो पठान भाई के नाम से जाने जाते हैं। उनकी ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए, उन्हीं की जुबानी। जो सेना के वो कमांडर जिसे पता नहीं था, वो कहते हैं कि हम पीछे बताते थे कि ऐसा ऐसा मसला है, वो हमें कहते थे कि पीछे आओ। ऐसी भी जगह आए जो तालिबान 50 के करीब होते थे और वहां पे मौजूद सेना अफगानिस्तान की 10,000 की तादाद में होती थी, लेकिन उन्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इनके पीछे किसका हाथ है? ये बहुत बड़ी ताकतें हैं। जिसने अफगानिस्तान की सरकार को बनाया, उसने अफगानिस्तान की सरकार को तोड़ा। सबसे पहली बात, ओल्ड प्रेसिडेंट, साबिका प्रेसिडेंट हामिद करजई, जो तालिबान के बाद पहले प्रेसिडेंट बने थे अफगानिस्तान के अंदर, वो अमेरिका के साथ एक साथ आए और उन्होंने 10 साल तक अफगानिस्तान में वो प्रेसिडेंट रहे। और आज अशरफ गनी भाग रहा है और हामिद करजई अफगानिस्तान में मौजूद है आज भी, क्योंकि यूएसए को लाने वाला तो सबसे बड़ा हामिद करजई था। फिर वो क्यों नहीं भागा? भागना तो उसको चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जब डील की बातें हो रही थी कतर में, तो प्रेसिडेंट तो कतर जाता नहीं था, उसकी टीम जाती थी। और उसकी टीम में कौन कौन होते थे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पॉइंट की बात है। उसकी टीम में खलीली, मुहक्किक, अहमद शाह मसूद का बेटा हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला, ये लोग उसकी टीम में डील के लिए जाते थे। लेकिन आज उनमें से आधे पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। अहमद शाह मसूद का बेटा खलीली, मुहक्किक और ये जो भी है, कुछ बहुत सारे नाम है, ये लोग पाकिस्तान चले गए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं 3-4 दिन से। और डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करजई, गुलबदीन हिकमतयार अफगानिस्तान में काबुल में बैठे हुए हैं, आराम से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन डॉक्टर अशरफ गनी गायब होते हैं। नोट करें इस बात को दोस्तों।
क्योंकि जो डील की बातें जो प्रेसिडेंट की तरफ से इस टीम को दी जाती थी, वो कतर जाके उस बातों को भूल जाते थे। वहां पे वो बातें होती थी जो बाइडेन चाहता था, वहां पे डील की बातें नहीं होती थी। ये 1-1.5 साल तक ये सिलसिला चला। कतर में डील की बातें नहीं होती थी, वहां पे बात अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को चेंज करने की होती थी। वहां अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के चेंज होने का 1 साल 1.5 साल पहले इसका कंफर्म हो गया। हमें यह नहीं पता था कि जिसने इस देश को खड़ा किया वो इस देश को दोबारा गिराना चाहता था, और इसके पीछे किसका हाथ है वो सबको पता है। गाइस, अफगानिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब